बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर भारत के बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में मायागंज मोहल्ले में अवस्थित है और यह उसका भव्य गेट है जिसका आप लोग दर्शन कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा गेट है। भागलपुर स्टेशन से इस गेट पर तक आने के लिए टेम्पो वगैरह सवारी मिल जाती है और वहाँ पर पास में ही बस स्टैंड भी है। वहाँ से आप भागलपुर आश्रम महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट के इस गेट पर आ सकते हैं। अभी आप भागलपुर स्टेशन का दृश्य देख रहे थे और आइए अब हम लोग गुरु महाराज के निवास स्थान का परिचय प्राप्त कर चुके हैं। अब महर्षि में ही गार्डन का दृश्य देखिए। यह कुप्पाघाट आश्रम स्थित गार्डन में बहुत ही भव्य झांकी है। भगवान श्री राम, सबरी, लक्ष्मण, कुटिया और ये गार्डन में ही बहुत बड़ा गुलाब का फूल है बना हुआ। इसमें झरना लगा हुआ है और यह कामधेनु गौ अपने बछड़े के साथ इस समाधि मंदिर के घेरे के अहाते में के पास है, बाहर में बाउंड्री के। और ये भी गार्डन में ही बहुत अच्छा भव्य सीन है। ये देखिए कितना अच्छा झांकी है। यहाँ गुरु महाराज का भी है, पहाड़ बना हुआ है और इसमें कई तरह का सांप वगैरह का आप दर्शन कर सकते हैं। लोग यहाँ खड़ा रहकर फोटो खिंचाते हैं और भी कई झांकियां हैं जो बहुत ही सुंदर दिखता है। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्रम से। ये गुफा का सीन है। ये महर्षि में ही आश्रम देखिए लिखा हुआ। बहुत ही अच्छा मनमोहक दृश्य है। ये सत्संग हॉल जहाँ बैठ करके भीड़ भाड़ में और रविवार को साप्ताहिक सत्संग होता है, उसका मुख्य द्वार है। और ये है गेट। इस गेट होकर करके आप इस मुख्य द्वार पर जा सकते हैं। पास में ही है, मेन गेट के पास से। और ये सत्संग हॉल का थोड़ा दूर से लिया गया तस्वीर बड़ा ही भव्य दिखता है। और ये समाधि मंदिर, ये भी गार्डन का सीन, जय गुरु लिखा हुआ। और ये सबरी के कुटिया जो उस सीन में थोड़ा सा बच गया था। यहाँ भगवान राम का फोटो स्पष्ट नहीं दिख रहा है, दूर से फोटो लिया गया है।
ये सफरी का कुटिया, कामधेनु गौ, ये गार्डन, समाधि मंदिर, गार्डन, बड़ा ही मनमोहक दृश्य, गुरु ज्ञान वाटिका, भारत का नक्शा, और ये समाधि मंदिर पर जाने का पुल बना हुआ, पुल से जाने वाला रास्ता, और ये सत्संग हॉल का मंच का स्थान जहाँ पर पिंड ब्रह्मांड का नक्शा बना हुआ है, गुरु महाराज का सिंहासन है, और यहाँ पूज्यपाद बाबा लोग बैठ करके सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं। और ये सत्संग हाल का ही दूसरा दृश्य, ये मुख्य द्वार का दृश्य सत्संग हाल में प्रवेश करने का। और ये समाधि मंदिर में पुजारी बाबा बैठे हैं। ये गुरु महाराज के वचनों को समाधि मंदिर के दीवार के ऊपर में लिखा गया है। पूरा पदावली का इसमें वर्णन है, पद्य हैं। और ये समाधि मंदिर के अगल बगल का सीन, ये समाधि मंदिर के पास बिल्कुल नज़दीक में जो गार्डन है उसका दृश्य, ये सब वही है। ये समाधि मंदिर में जाने का दूसरा दरवाज़ा। समाधि मंदिर के पास नज़दीक वाला दरवाज़ा, फूल और गार्डन। ये पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज का समाधि मंदिर बड़ा ही भव्य एवं आकर्षक। इस संत सेवी जी महाराज के समाधि मंदिर के गार्डन का फुलवारी, और अब संत सेवी जी महाराज के समाधि मंदिर का थोड़ा दर्शन करें अंदर से। इनके मंदिर में भी इनकी वाणियों को लिखा गया है, और इनका बहुत ही भव्य पत्थर का बना हुआ है समाधि मंदिर। ये छत का सीन है समाधि मंदिर के। ये संत सेवी जी महाराज के समाधि मंदिर का दर्शन करते हुए लोग सब, और ये उनके समाधि मंदिर में जाने का दरवाज़ा, मुख्य द्वार, जो सत्संग हाल के पास में ही है। ये सत्संग हाल का दृश्य है, जिसके पास ही यह समाधि मंदिर है। और ये मुख्य द्वार का थोड़ा विस्तार से बड़ा वाला सीन। और मुख्य द्वार से जब आप उत्तर की ओर देखेंगे तो यह म्यूजियम है, जहाँ पर गुरु महाराज का संग्रहालय, गुरु महाराज के उपयोग की हुई वस्तुओं को यहाँ पर सजाने के लिए प्रस्तावित भवन बन रहा है, जो काफ़ी तैयार हो गया है। और उसी के पास महासभा का कार्यालय है, और गुरु महाराज में ये महासभा का कार्यालय है, और ये मुख्य द्वार है जिसके होकर महर्षि में ही निवास तक जाते हैं, और प्रेस वगैरह भी जा सकते हैं। और अब आपको हम एक दूसरा दरवाज़ा दिखाते हैं, जहाँ से महर्षि में ही आश्रम में प्रवेश होता है भीड़ भाड़ के समय।
और उसमें भी पुल बना हुआ है जो गंगा किनारे है। उस पुल को जाने का शांति संदेश कार्यालय आदि का जो दृश्य है उसको हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। जो इन तस्वीरों में है वो तस्वीर खुल रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चूँकि हमारे पास ज़्यादा सॉफ्टवेयर नहीं है इसलिए आप लोगों को मैं अच्छा वीडियो ढंग का नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो भी है आप लोग उसको देखें, थोड़ा समझें, क्योंकि मैं जिस विषय पर वीडियो बना रहा हूँ उस पर बहुत कम वीडियो मिलता है, कोई वीडियो बनाया नहीं है। ये है दूसरा द्वार, पुल बना हुआ है जो गंगा किनारे है और मायागंज अस्पताल होकर करके इस पुल तक आप जा सकते हैं। और कुप्पा घाट में प्रवेश कर करके भीड़ भाड़ में इस गेट के द्वारा निकल करके अपना गाड़ी वगैरह ले करके बाहर निकल सकते हैं आसानी से। इधर कम भीड़ रहती है। और जो गंगा किनारे से बना हुआ है मायागंज हॉस्पिटल होकर करके यह रोड मेन रोड में मिल जाती है। और उस गेट से जब आप अंदर जाएंगे तो सबसे पहले ये गुरु महाराज का चबूतरा दिखेगा। इस चबूतरा पर गुरु महाराज रोज टहलते थे और इसके पास में ही पूज्यपाद श्रीधर दास जी महाराज का समाधि मंदिर बना हुआ है, जो गुरु महाराज के समर्पित शिष्य थे। इनका भी समाधि मंदिर यहीं है और उनके समाधि मंदिर पर जाने का ये गेट है। और ये है चबूतरा का बहुत बढ़िया सीन। और ये श्रीधर के समाधि के पास में ही अतिथिशाला का दृश्य यहाँ से दिखता है, जो बहुत विशाल है। ये समाधि मंदिर का दृश्य जो पूज्यपाद श्रीधर दास जी महाराज का है, ये पास से लिया गया तस्वीर श्रीधर दास जी महाराज की समाधि का। और ये भोजनालय, नवनिर्मित भोजनालय बन रहा है। इसके ऊपर कई तरह के कमरे बन रहे हैं। नीचे में भोजनालय, ऊपर में कमरा, और इसमें लिफ्ट लगाने का प्रस्ताव है। ये वही सीन है, कमरा नवनिर्माणित भोजनालय निर्माण चल रहा है। और ये उसके अंदर का दृश्य। और ये भोजनालय महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट स्थित भोजनालय का दृश्य, मेन द्वार। और ये भोजनालय के अंदर सेवादार काम करते हुए, और ये भोजनालय में जहाँ भोजन पाते हैं संत लोग, गुरु महाराज का तस्वीर सहित भोजनालय का द्वार। ये भोजनालय में अपना आटा चक्की है, उसमें सेवादार लोग कुछ कुटाई पिसाई कर रहे हैं। और ये उसके ऊपर निर्मित, आटा चक्की के ऊपर निर्मित भवन का दृश्य है, जहाँ कुछ काम हो रहा है गुरु महाराज के निवास के लिए। और ये अतिथिशाला, जिसमें बाहर से आए सत्संग प्रेमी वगैरह ठहरते हैं, इसका नाम परम संत बाबा देवी साहब स्मृति भवन के रूप में रखा गया है, जो बहुत बड़ा है। लगभग 100 कमरा के से भी ज़्यादा होगा हमारे ख्याल से। और ये देखिए उसका और भी दृश्य बाहर से।
अतिथिशाला का। और ये गुरु महाराज का पुराना जो सबसे शुरू में थोड़ा सा जगह था, उस समय गुरु महाराज छोटा सा कुटिया बना करके छोटा सा सत्संग मंदिर था। बाद में बहुत जगह खरीदा गया तो बहुत विशाल आश्रम बन गया है। और यहाँ एक गुफा है, उस गुफा में यह जो गेट के पास जो पत्थर है देख रहे हैं आप, ये पत्थर छोटा सा, ये उस गुफा से निकला हुआ पत्थर है। इसको स्मृति के रूप में यहाँ पर लगा दिया गया है। और उसी गेट के पास में यह महिला शौचालय और पुरुषों का शौचालय है, जहाँ आप बाथरूम वगैरह स्नान वगैरह कर सकते हैं। और उस गेट से जब अंदर जाते हैं तो इस तरह का सीन है। और इधर दायां तरफ जिधर लाल बटन जलता है, बुझता है, उस तरफ जो दाएं तरफ है वहाँ गौशाला था पुराना। और ये गौशाला से आगे का सीन है। और ये एक टूटा हुआ गौशाला का चिन्ह है, जहाँ एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था जिसको तो काटने के कारण अब गौशाला, गुरु महाराज के समय का जो गौशाला है वह इस रूप में आप लोगों को दिख रहा है। ये उसी गौशाला में गौओं को भोजन करने का नाद है। उसके पास ही ये कार्यालय है भागलपुर संत मत सत्संग महासभा का। और उससे आगे जब बढ़ते हैं तो यह पुराना सत्संग मंदिर है, जो जिसमें शुरू में गुरु महाराज इसी सत्संग मंदिर में सत्संग ध्यान करते थे, प्रवचन वगैरह। वो इस सत्संग मंदिर में जाने का ये गेट है। नीचे कमरे बने हुए हैं। और ये प्रेस, शांति संदेश प्रेस, और ये शांति संदेश प्रेस कार्यालय में सेवारत कर्मचारी। ये शांति संदेश का बोर्ड। और ये शांति संदेश के पास जो गुरु महाराज का नवनिर्माण निवास हो रहा है उसका दृश्य, जिसमें कुछ सामान वगैरह पड़े हुए हैं। ये पूजपाठ प्रमोद बाबा का निवास स्थान, और ये आचार्य श्री का निवास स्थान। ये गुरु महाराज का जो निवास है उसका नव निर्माण हो रहा है, उसका दृश्य। ये भी गुरु महाराज का जो पुराना निवास स्थान था उसका दृश्य देखिए, कुछ टूटा हुआ एवं नव निर्माण होने। ये गार्डन में जाने का ये गुफा है। यही प्राचीन गुफा है जिसमें सद्गुरु महाराज 18 महीने तक लगातार नादानुसंधान का अभ्यास करके आत्म साक्षात्कार किए। और उसी गुफा के पास यह महर्षि में ही साहित्य भंडार है, जहाँ गुरु महाराज की पुस्तकें, फ़ोटो, सीडी, कैसेट वगैरह मिलता है। और ये उस गुफा के ऊपर का दृश्य है, जो मिट्टी और दीवार है। और ये उसी साहित्य गार के बगल में एक कमरा है बना हुआ, तो उसका दृश्य है। और ये सत्संग मंदिर का दृश्य है। यह एक अलमारी है। एक ही अलमारी में कई अलमारी, 1 2 3 4 5 या 15 दरवाज़ा वाला अलमारी है, छोटा छोटा। इसमें सत्संगी लोग आते थे तो अपना सामान रख के ताला लगा देते थे, जिससे कि उनका सामान ना खोए और वो निश्चिंत रहें। जब आप लोग भी आश्रम आते हैं तो आजकल व्यवस्था है कि कई रूम बन गए हैं, तो आप डायरेक्ट
एक रूम ले लें और उसमें अपना सामान वगैरह रख करके स्नान ध्यान करके गुरु महाराज को प्रणाम करें और आश्रम में अन्य कार्यक्रमों में भाग लें। और पहले छोटा सा था तो इसी में सत्संगी लोग अपना सामान रख देते थे और पैर हाथ धो करके बाकी का कार्यक्रम करते थे। ये अखिल भारतीय संत सत्संग महासभा का कार्यालय का दृश्य है। यहाँ पर जा करके आप कमरा वगैरह ले सकते हैं और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ लगे रहते हैं लोग कार्यालय में। ये भी जो है मुख्य द्वार के पास ही है, ये साहित्य भंडार का दृश्य और ये गुफा का मुख्य द्वार। ये इस होकर के इसी द्वार से गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। इसमें ताला लगा रहता है और ये अंदर का दृश्य है जो अंधेरा रहने के कारण पूरा साफ नहीं दिखता है। इसमें गुरु महाराज का तस्वीर लगा हुआ और ये 3 तरफ जाता है, दाएं बाएं और सामने से। सामने वाला बंद कर दिया गया है, दाएं बाएं जो है वह खुला है। बाएं तरफ जो है थोड़ा दूर जा करके बंद है और दाएं तरफ जहाँ तक गुरु महाराज नाद अनुसंधान का अभ्यास करते थे वहाँ तक खुला है, इसके बाद बंद कर दिया गया है। ये गुफा का ही सीन है और ये गुरु महाराज का निवास जो है इसी ढंग का बनेगा, उसका एक नक्शा का यह तस्वीर है। और ये म्यूजियम का दृश्य जिसमें गुरु महाराज का संग्रहालय बन रहा है। पूरी तरह से अभी तैयार नहीं हुआ है, यह जनता को देखने के लिए खोला नहीं गया है अभी। ये उसी संग्रहालय का दृश्य। नीचे बुक स्टॉल वगैरह भीड़ भाड़ में लगा देते हैं यहाँ पर। इसी के पास में ही कार्यालय है महासभा का। और ये गार्डन का सीन है और ये मुख्य द्वार है। ये मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करने के बाद यहाँ गेट कीपर बैठे रहते हैं, वो आपसे आने जाने के खास सारा ब्यौरा लिख लेंगे, कितना दिन ठहरेंगे, किस उद्देश्य से आए हैं। और फिर आप महासभा कार्यालय में जा करके रूम वगैरह ले करके आश्रम दर्शन का आनंद ले सकते हैं। ये गेट का बहुत ही स्पष्ट तस्वीर है और जो बहुत बड़ा गेट है और इस गेट के पास टेम्पो ऑटो वगैरह बाहर में लगता है। और यहाँ सूचना वगैरह लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ करके समझ लेना चाहिए। महर्षि में ही एक धार्मिक स्थान है, शालीनता सौम्यता और शांति के साथ दर्शन करें। महिलाएं या बच्चे अपने माता पिता या पति के साथ ही दर्शन हेतु पधारें। भ्रमण का समय 4 से 6 बजे तक। समय के अनुसार जब ध्यानाभ्यास होता है तो इसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है समय में। और ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ एक पोस्ट ऑफिस भी है इसी गेट के पास, भारत सरकार का पोस्ट ऑफिस, जिसमें आप पैसे वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ कुछ दुकानें भी हैं, उस दुकान से आप कुछ सामग्री भी खरीद सकते हैं। तो यह मुख्य रूप से कुप्पा घाट का परिचय हुआ। और आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको गुरु महाराज के बारे में कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें, पुरानी चीज़ें जो गुरु महाराज के समय से मर्यादित है, वैसी पुस्तकें, वैसी जानकारी, गुरु महाराज का सही यथार्थ ज्ञान का जानकारी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। गुरु महाराज की जब तक प्रेरणा है होगी हमारे से आप लाभ ले सकते हैं। तो सत्संग ध्यान चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है। और आपको इससे ये फ़ायदा होगा कि जब मैं कोई वीडियो डालूँगा तो वह वीडियो जो है डालने का सूचना आप लोगों को मिल जाएगा और आप उससे लाभान्वित हो सकेंगे।
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।